नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन. I hope you all are doing good. Hey kids, in this video we'll be doing chapter number 1 of our new EVS NCERT book class 5. So the name of the chapter is Water, the Essence of Life. So बच्चों, इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट में वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं. अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से पहले उन्हें देख लीजिए. सो बच्चों, अब तक की 2 वीडियोस में हम पेज नंबर 11 तक को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम पेज नंबर 12 से शुरू करने वाले हैं. सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और ये पिक्चर्स किसके बारे में है पहले हम वो जानते हैं. एक एक करके देखिए. हमारे पास कुछ लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं जैसे कि आइस कैप. अब आइस कैप क्या होता है बच्चों? बर्फ की जो चादर जो पर्वतों के ऊपर पर्वतों को ढक देती है वो उन्हें एक टोपी नुमा संरचना देती है, तो इसलिए उसे कहा जाता है आइस कैप. ठीक है. उसके बाद आता है ग्लेशियर्स. बर्फ का बड़ा सा हिस्सा जो कि पानी के अंदर जमा होता है वह कहलाता है ग्लेशियर. उसके बाद है माउंटेन्स. तो माउंटेन के बारे में आप सभी जानते ही हैं. फिर आता है वाटरफॉल. देखिए, ऊंचाई से जैसे पानी गिरता है वह वाटरफॉल कहलाता है. उसके बाद आती है नदियां. यहाँ पर है वैली. अब वैली क्या होती है? लो लैंड बिटवीन द हिल्स, मतलब 2 पर्वतों या पहाड़ियों के बीच का जो गहरा वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है वैली. हिंदी में इसे हम घाटी के नाम से भी जानते हैं. फिर देखिए, यहाँ पर है लेक हम सभी जानते हैं, हिंदी में इसे हम झील कहते हैं. फिर है ड्यून. अब ड्यून क्या होता है? हिंदी में इसे हम टिब्बे कहते हैं. तो टिब्बे बच्चों जब डेजर्ट में, देखिए यहाँ पर है डेजर्ट, ये वाला हिस्सा. तो आप सभी जानते हैं कि डेजर्ट में जो है रेत उड़ता रहता है हवा के साथ साथ. तो हवा के साथ साथ जब रेत उड़कर एक समतल धरती से थोड़ा ऊपर समतल मैदान के रूप में जमा हो जाता है तो उसे ही हम रेत के टिब्बे यानी ड्यून कहते हैं. ठीक है. और डेजर्ट आप जानते हैं. इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास है आवर लाइफ लाइन रिवर्स इन इंडिया. यानी रिवर्स को क्या कहा गया है? हमारी लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा. तो हम सभी जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना ज्यादा आवश्यक है और उसी का एक मुख्य स्रोत, साफ पानी का एक मुख्य स्रोत है हमारी नदियां. इसीलिए उन्हें लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है. तो दिस मैप ऑफ इंडिया शोज सम ऑफ द मेजर रिवर्स इन आवर कंट्री. तो ये जो मैप है इंडिया का, ये हमारे देश की कुछ मेजर रिवर्स को दर्शाने वाला मैप है. चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन सी नदियां हैं. यहाँ देखिए, ये जो रिवर आप देख पा रहे हैं ये है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी. उसके बाद भारत की सबसे मुख्य और सबसे लंबी नदी जो कि है गंगा. उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं ये है यमुना नदी. फिर है नर्मदा नदी. उसके साथ यहाँ पर देखिए ये है तापी नदी. इसके बाद जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है दैट इज गोदावरी नदी. इसके बाद अब देखिए यहाँ पर है कृष्णा नदी और ये दी गई है कावेरी नदी. ये कुछ नदियां हैं जो कि भारत की मुख्य नदियों के रूप में जानी जाती हैं. इसके अलावा भी काफी सारी नदियां हमारे देश में है. एक और एक्टिविटी, फॉलो द फ्लो, यानी फ्लो को आपको फॉलो करना है. और इन द मैप यू कैन सी द रिवर्स फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो नदियां हैं वो अलग अलग दिशाओं में बह रही. सम फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड सम इनटू द अरेबियन सी. पहले इसके लिए आपको जानना चाहिए कि अरेबियन सी कहाँ है और बे ऑफ बंगाल कहाँ है. सो बच्चों, नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व एंड फिल इन द टेबल. यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और हमें यहाँ पर बताना है क्या वो नदी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है या फिर वो नदी अरेबियन सी यानी अरब सागर में जाकर गिरती है. तो यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए गए जैसे गोदावरी, नर्मदा और गंगा. तो चलिए हम एक मैप के थ्रू समझते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है भारत में और कहाँ जाकर गिरती है. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो ये पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से में हमारे यहाँ है बंगाल की खाड़ी. ठीक है. और जो हमारे भारत के दक्षिण में जो पश्चिमी भाग है वहां पर है अरब सागर. ठीक है. सो आपको ये चीज याद रखनी है. पूर्वी हिस्से में क्या है? बे ऑफ बंगाल. और पश्चिमी हिस्से यानी वेस्टर्न एरिया में क्या है? भारत के दक्षिणी भाग के वेस्टर्न एरिया में है अरेबियन सी यानी अरब सागर. तो कुछ नदियां हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में, भारत में अधिकतर नदियां बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, जबकि कुछ ही नदियां हैं जो कि अरब सागर में आकर गिरती.
उनमें से दो मुख्य नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, वो है नर्मदा, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये है नर्मदा नदी, और दूसरी है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? तापी। तो बच्चों नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम की एक जगह है। अमरकंटक एक एक्चुअली एक पठार है, तो वहां से निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थल जो है वो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक। वहां से निकलकर ये नदी जो है अरब सागर में आकर मिल जाती है। ठीक है। और दूसरी है तापी नदी, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में एक जगह है मुल्ताई, वहां से निकलती है और कहाँ आकर गिरती है? अरब सागर में। तो आपको ये दोनों के नाम जो हैं याद रखने हैं। जिसमें पहली है नर्मदा और दूसरी कौन सी है? तापी। फिर उसके बाद जो बची हुई जितनी भी नदियां हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो आपके मैप में दी गई थी, ये सारी नदियां बच्चों कहाँ आकर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। ठीक है। मैंने क्या आपको बताया? ब्रह्मपुत्रा जो कि माउंट कैलाश से निकलती है और बांग्लादेश से होते हुए आकर भारत में ये गंगा नदी में मिलती है और उसके बाद जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है गोदावरी, जिसे मैंने बताया था आपको कि दक्षिण भारत की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो नदी है ये भी आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद है कृष्णा नदी, जो कि वो भी आकर बंगाल की खाड़ी से में गिरती है, और कावेरी नदी वो भी आकर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो नदियों के बारे में ये थी थोड़ी सी जानकारी। और अगर आपको नदियों के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे रिवर। ओके बच्चों, गोदावरी के बारे में अभी मैंने आपको क्या बताया कि गोदावरी जो है वो कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नर्मदा जो है वो एमपी में अमरकंटक नाम की जगह से निकलती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है। गंगा के बारे में भी मैंने आपको बताया कि गंगा नदी जो है वो भी जाकर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है। इसके बाद कुछ और नदियां जो कि यहाँ पर हमें दी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर है कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो उनके नाम हम यहाँ एक एक करके लिख देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कावेरी। कावेरी नदी जो है बच्चों वो कहाँ जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। तो इस पे हम टिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया, ये भी जाकर कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद एक नदी थी तापी। ठीक है। इसे हम ताप्ती और तापी दोनों नामों से जानते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ताप्ती भी लिख सकते हैं और तापी भी लिख सकते हैं। तो तापी नदी जो है बच्चों वो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर। ठीक है। चिल्ड्रन, देयर इज अनदर टॉपिक इन द चैप्टर विच इज लाइफ इन वाटर, यानी पानी में जीवन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। आफरीन नोटिस दैट द रेन हैड फिल्ड अप द पोंड नियर द स्कूल ग्राउंड। तो आफरीन क्या नोटिस करती है कि बारिश से जो स्कूल के पास वाला तालाब है वो पूरा भर चुका है। शी कॉल्ड आउट टू ज्योति, उसने ज्योति को बुलाया। कम एंड लुक, उसने कहा ज्योति को कि आओ देखो। दे कुड सी टाइनी फिश स्विमिंग एंड अ स्मॉल फ्रॉग सिटिंग ऑन अ लोटस लीफ। तो उन्होंने वहां पॉन्ड में क्या देखा कि एक छोटी सी मछली वहां पर स्विमिंग कर रही है यानी तैर रही है पानी में, और एक छोटा सा फ्रॉग यानी छोटा सा मेंढक जो है वो कमल की जो पत्तियां होती है लोटस लीफ पर बैठा हुआ। इट इज वंडरफुल टू सी द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। पानी में इन प्लांट्स और एनिमल्स को देखना कितना अधिक अद्भुत। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग ऑन लैंड। तो बच्चे अपने मन में प्रश्न करते हैं कि ये जितने भी जानवर हैं ये उन सबसे कैसे अलग हैं जो जानवर लैंड पर यानी जमीन पर रहते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल डिस्कसिंग विद peers about the characteristics of animals on land and animals in water। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक टेबल दी गई है एनिमल्स ऑन लैंड एंड एनिमल्स इन वाटर। तो यहाँ पर डिफरेंस हमें बताना है कि जो धरती पर रहने वाले जानवर हैं और जो पानी में रहने वाले जीव हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले इस टेबल को फिलअप करते हैं।
So children, now we will be learning the difference between animals on land and animals in water. मतलब जमीन पर रहने वाले जानवर और पानी में रहने वाले जानवरों के बीच में किस तरह के डिफरेंसेस हमें मिलते हैं वो हम जानेंगे। तो बच्चों, जो भी जमीन पर रहने वाले जानवर होते हैं, हमें पता है कि दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर। वे जानवर जब उन्हें अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो पानी के अंदर ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, उसमें उनके पास क्या पाए जाते हैं, फिन्स होते हैं जो कि उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ और डिफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एनिमल्स ऑन लैंड हैव लेग्स टू वॉक और रन, यानी जमीन पर रहने वाले जानवरों के पास लेग्स होती हैं किस लिए, दौड़ने के लिए और चलने के लिए, ठीक है। और एनिमल्स इन वाटर, यानी जो एनिमल्स पानी में होते हैं उनके पास लेग्स की बजाय ज्यादातर टेल होती है जो कि उन्हें हेल्प करती है स्विमिंग में, क्योंकि उन्हें तो पानी में रहना है, तो उन्हें टेल जो है उनकी स्विमिंग के लिए हेल्प करती है, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके पास टेल होती है और वो जमीन पर रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो जमीन पर रहने वाले जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, अपने लंग्स के सहारे से वो सांस लेते हैं, जबकि एनिमल्स इन वाटर ब्रीथ थ्रू गिल्स और ब्लो होल्स। जैसे कि मछलियां होती हैं तो उनके अंदर लंग्स नहीं होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, गिल्स होते हैं। और कुछ जानवर हैं जो ब्लो होल से ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। फिर है एनिमल्स ऑन लैंड आर कवर्ड विद हेयर और फर। अधिकतर एनिमल्स जो कि जमीन पर पाए जाते हैं उनके शरीर पर क्या रहते हैं, बाल होते हैं या फिर फर होते हैं, ठीक है। जबकि जो एनिमल्स वाटर में होते हैं उनके शरीर पर बाल ना होकर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं और स्मूथ स्किन होती है उनकी, ठीक है। और ये एनिमल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जमीन पर रहने वाले, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में और फार्म आदि पर, ठीक है। जबकि एनिमल जो वाटर में रहने वाले एनिमल है वो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, रिवर्स में मिलेंगे, सी में मिलेंगे या फिर ओशन में मिलेंगे। लैंड पर रहने वाले कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे लॉयन, डॉग, हॉर्स, इसमें आप और कोई एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, कैट ऐड कर सकते हैं, और भी काफी सारे एनिमल है जो कि आप लिख सकते हैं। देन एनिमल्स इन वाटर, फिश, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, आप लिख सकते हैं टॉर्टोइस, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना कि एनिमल ऑन लैंड और एनिमल इन वाटर में क्या क्या डिफरेंसेस होती, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, वी हैव एन इंफॉर्मेशन कार्ड, यानी एक ऐसा कार्ड जो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। सो लेट अस रीड द कार्ड एंड हैव सम वंडरफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। जैसे कि यहाँ पर है एक ड्रैगन फ्लाई, आप देख सकते हैं किस तरह की होती है ड्रैगन फ्लाई। सो इट फ्लाइज फास्ट एंड लेज एग्स नियर वाटर एंड ईट्स मस्किटोज। सो ड्रैगन फ्लाई जो है बच्चों काफी फास्ट उड़ती है और ये कहाँ पर अंडे देती है, पानी के आसपास। और ये क्या खाती है, मॉस्किटोज को, यानी मच्छरों को ड्रैगन फ्लाई खाती है। उसके बाद आते हैं वाटर स्कॉर्पियन। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं इंसेक्ट विद पिंसर्स, लिव अंडर वाटर एंड ब्रीथ्स यूजिंग अ टेल ट्यूब। वाटर स्कॉर्पियन जो है ये रियल में स्कॉर्पियन यानी बिच्छू नहीं होते हैं, इन्हें जल कीट के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में ये बिच्छू नहीं होते, बट ये बिच्छू के जैसे दिखते हैं, इसलिए उनका नाम दिया गया है वाटर स्कॉर्पियन। ये एक तरह के इंसेक्ट होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं और छोटे जीवों का शिकार भी करते हैं। उनके सामने आप देख सकते हैं इस तरह की चिमटे जैसी एक संरचना है जिसे हम पिंसर्स भी कहते हैं, ठीक है, पिंसर्स। तो इनका उपयोग ये किस लिए करते हैं बच्चों, ये शिकार करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करते हैं। ये इन चिमटे जैसे पैरों से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और इनके पीछे एक लंबी सी टेल ट्यूब होती है जिसे कि श्वास नली भी कहा जाता है। उस नली का इस्तेमाल ये सतह पर जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो वहां से ये सांस लेने के लिए उस टेल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। यही यहाँ पर कहा गया, टेल ट्यूब जो है इनकी श्वास नली, ठीक है। इसके बाद है बच्चों पॉन्ड हेरॉन, जो कि भारतीय बगुला होता है। अ बर्ड विद लॉन्ग लेग्स दैट स्टैंड स्टिल टू कैच फिश, यानी लंबे लंबे पैरों वाला एक पक्षी है ये, जो कि मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में एकदम स्थिर अवस्था में खड़ा रहता है। ये खासकर धान की खेतों में पाया जाता है, इसलिए इसे पैडी बर्ड भी कहा जाता है। इसे अंधा बगुला भी कहा जाता है क्योंकि अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत सावधानी से एकदम चुपचाप शिकार करता है। और कई बार देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये अंधा है, जबकि वास्तव में ये बहुत ही अच्छी तरह से देख सकता है और बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक अपना शिकार कर सकता है। इसके बाद है फ्रेश वाटर टर्टल, यानी साफ पानी के कछुए। अ सॉफ्ट शेल टर्टल दैट लिव्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर। तो ये साफ पानी में रहने वाला कछुआ है जो कि
तालाब में और नदियों में पाया जाता है। इसके बाद देख सकते हैं हम, दिस इज वाटर स्नेक। ये है एक हार्मलेस वाटर स्नेक दैट ईट्स फिश एंड फ्रॉग, यानी ये मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता क्योंकि ये क्या खाता है, फिश यानी मछलियां और मेंढक। इसके बाद है रीड्स। रीड्स यानी एज प्लांट्स, ग्रो अलोंग द एजेस ऑफ पॉन्ड्स, टॉल एंड ग्रास लाइक। तो ये जो प्लांट है ये पॉन्ड के जो किनारे होते हैं, जो एजेस होते हैं, उन पर उगता है। ये काफी लंबा लंबा घास के जैसे संरचना का पौधा है, इसलिए इसे एज प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पौधा है लोटस और वाटर लिली, जिसे कि रूटेड या फ्लोटेड प्लांट्स भी कहते हैं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि लोटस जो है हमारा नेशनल फ्लावर है। उसके बाद देखिए, फ्लावर्स फ्लोट ऑन वाटर, रूट्स स्टे इन द पॉन्ड बेड। तो जो लोटस का जो फ्लावर है वो कहाँ पर तैरता रहता है, पानी के ऊपर तैरता है, और उसकी जो रूट्स है वो पॉन्ड बेड यानी जो तालाब होता है उसके अंदर रहती है। इसकी पत्तियां पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। और इसी तरह एक थोड़ा सा सिमिलर दूसरा पौधा कौन सा है, वाटर लिली का, जिसमें भी बहुत ही सुंदर लोटस के जैसे ही दिखने वाले कुछ कुछ फ्लावर्स लगे होते हैं। तो ये है लोटस और वाटर लिली। अब आते हैं वाटर हायसिंथ पर, जो कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये फ्रीली पानी में मूव करता है। और ये क्या है बच्चों, एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है दैट फ्लोट्स एंड स्प्रेड्स ऑन वाटर। इस पौधे से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वाटर हायसिंथ नाम का जो पौधा है, इसे हिंदी में हम जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको पता है कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है? अब इसके बंगाल का शोक कहने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि बच्चों ये बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला एक जलीय खरपतवार है। खरपतवार यानी वो पौधे जो हमारे रिसोर्सेज को किसी भी तरह से हार्म करते हैं। अगर वो जमीन पर होते हैं तो वो दूसरे पौधों को बढ़ने नहीं देते, उनके न्यूट्रिशंस ले लेते हैं। और क्योंकि ये जो प्लांट है ये पानी में होता है, तो ये क्या करता है, पानी में रहने वाली, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन को ये प्लांट जो है ये सोख लेता है, और वहाँ जो मछलियां होती है पानी के अंदर वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाती हैं। तो दक्षिणी अमेरिका से इस पौधे को लाया गया और बाद में इसे भारत के जो बंगाल और असम राज्य है वहां पर इसने जो है काफी मात्रा में इसकी वृद्धि हुई। इसकी वजह से वहां पर जो मछलियां थी और पानी के जो सोर्सेस थे वो काफी इससे ज्यादा प्रभावित हुए। तो इसीलिए इसे कहा जाता है बंगाल का आतंक। ठीक है, इसे हिंदी में जलकुंभी, इंग्लिश में वाटर हायसिंथ भी बुलाया जाता है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है जो पानी में बहुत जल्दी से अपनी मात्रा में बढ़ोतरी करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।